कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। जय श्री हरि। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। दयामय भगवान श्री हरि विष्णु आप सभी पर अपनी कृपा की अमृत वर्षा करते रहें। आज जो भक्त मन वचन और कर्म से प्रभु की शरण लेता है, स्वार्थ का त्याग कर सेवा का व्रत धारण करता है, उसका जीवन प्रभु की वाणी बन जाता है और उसका हर कर्म पुण्य की सुगंध फैलाता है। हे भक्त वत्सल श्री नारायण, हमारे जीवन से आलस्य, अशांति और अधर्म को हर लीजिए। हमारे हृदय में धैर्य, श्रद्धा और सत्संग के दीप जलाइए और हमें ऐसा पथ दिखाइए जहां हर कदम आपकी ओर बढ़ता रहे। तो आइए भक्तजनों, प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु। पौष मास की जय। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी और पुण्य फल देने वाली महात्म्य कथा। जय श्री गणेश। आज की कहानी सिलपिल्ले भगवान की भक्त दो लड़कियों की कथा है। बहुत ही सुंदर कथा है। दो लड़कियां थी, एक राजकुमारी थी और एक जमींदार की लड़की थी। दोनों साथ ही रहा करती थी और साथ ही खेला करती थी। एक बार राजा के यहाँ एक संत महात्मा आए। ये दोनों लड़कियां उनके पास जाकर बैठ गईं और उनको शालिग्राम भगवान की पूजा करते हुए देखने लगी। उन्हें देखकर इनके पूर्व जन्म के भक्ति के संस्कार सामने आ गए। अब दोनों ने गुरुजी से कहा कि हमको भी भगवान का श्री विग्रह दे दीजिए, हम भी इनकी सेवा पूजा करेंगे। गुरुजी ने सोचा कि ये तो अभी बच्चियां हैं, ऐसे ही खेल खेल में मांग रही होंगी। इसीलिए उन संत महात्मा ने उन्हें शालिग्राम जी की तरह ही दिखने वाले दो पत्थर के टुकड़े उन दोनों लड़कियों को दे दिए। जब इन्होंने ठाकुर जी का नाम पूछा तो संत महात्मा जी ने कह दिया कि इनका नाम सिलपिल्ले है और तुम मन लगाकर इनकी सेवा करना। गुरु जी की आज्ञा अनुसार दोनों प्रेम से उसकी पूजा करने लगी। और हे प्रिय भक्तों, सेवा करते करते उनके हृदय में बड़ा भारी अनुराग बढ़ गया। अब दोनों बड़े ही भाव से उनकी पूजा करने लगी और दिन पर दिन उनका प्रेम बढ़ता ही गया। हे प्रिय भक्तों, अब उन दोनों लड़कियों की अलग अलग कथा भी सुनिए। जमींदार की जो लड़की थी, उसके चाचा उसके पिताजी के साथ बड़ा ही द्वेष रखते थे और द्वेष में आकर उसके चाचा ने इनके घर में डकैती डलवा दी और उन चोरों ने इनका सारा सामान लूट लिया। उसमें कन्या के ठाकुर जी भी चले गए। इससे उस कन्या को भारी कष्ट हुआ। तब लोगों ने उससे कहा कि तेरे चाचा तो तुझसे बड़ा प्रेम करते हैं, दुश्मनी तो दोनों भाइयों की है, तो तू ऐसा कर, वहां जाकर अपने ठाकुर जी को ले आ। तब वह लड़की उस गांव में गई जहां उसका चाचा रहता था। उस समय उसका चाचा दरवाजे पर ही बैठा था। उस लड़की ने अपने कष्ट की सारी बात कही और अपने ठाकुर जी को मांगने लगी। तब उसने कहा कि तुम घर में अंदर जाओ, वहां एक स्थान पर सभी ठाकुर जी विराजमान हैं, उनमें से अपने ठाकुर जी को पहचान कर ले जाओ। और इतनी ही देर में वहां बैठा एक अन्य व्यक्ति बोला कि यदि तुम्हारी भक्ति में शक्ति है तो यहीं से बुला लो, घर में जाने की क्या आवश्यकता है। यह सुनते ही उस लड़की की आंखें अनुराग युक्त लाल हो गई। प्रीति पर किए गए व्यंग्य से उसे भारी कष्ट हुआ। उसने दुखित स्वर से अपने ठाकुर जी को पुकारा, मानो उसका शरीर छूट रहा है। उसकी प्रेम पुकार पर भगवान वहीं आकर हृदय से लग गए। सभी लोग आश्चर्य से देखने लगे। चारों दिशाओं में जय जयकार होने लगी और सभी ने कहा कि बड़े भाग्य हमारे, जो तुम जैसी भक्ता के कारण भगवान के दुर्लभ प्रेम के दर्शन हमें हुए। जय श्री हरि। हे प्रिय भक्तों, अब राजकुमारी की कथा भी सुनिए। सिलपिल्ले की भक्त राजकुमारी को विषय सुखों से पूर्ण वैराग्य हो गया था। उसके मन की वृत्तियां भगवान श्री सिलपिल्ले जी की सेवा में ही लगी रहती थी। दैव योग से उसका विवाह एक ऐसे घर में हो गया जहां सभी लोग भक्ति से विमुख थे। घर वालों ने उसे पति के साथ विदा कर दिया।
वह अपने ठाकुर के प्रेम रंग में रंगी हुई उसके साथ चली गई। अब भगवत विमुख पति के संपर्क से बचने का एकमात्र सहारा भगवान ही थे, जिनसे वह प्रेम करती थी। रास्ते में उसका पति उसके पास आया और उससे बातचीत करके उसने प्रेम करना चाहा, लेकिन उस भक्ता ने कहा, यदि आप मुझसे बातचीत करना चाहते हो तो पहले अपने हृदय में भगवत भक्ति की चाहना करो। यह सुनकर उसे क्रोध आ गया और उसने सोचा कि इसके पास जो पूजा पाठ की यह पिटारी है और इसमें जो कुछ भी है उसी में इसका मन लगा हुआ है, उसे इससे अलग कर देना चाहिए। हे प्रिय भक्तों, और अवसर पाकर उसके पति ने उससे पिटारी को चुराकर नदी में फेंक दिया। इससे उस राजकुमारी के मन में अत्यंत कष्ट और दुख उत्पन्न हो गया। उस राजकन्या ने अन्न जल का त्याग कर दिया। तब उसके पति ने उसे अनेक प्रकार से प्रसन्न करना चाहा, लेकिन जिसके सर्वस्व भगवान छीन लिए गए हों, वह भला कैसे प्रसन्न हो। इसके बाद जब वे घर पर आए, तब उसके पति ने सारी घटना का विवरण अपने माता पिता को सुनाया। राजकन्या का शरीर दिन प्रतिदिन क्षीण होने लगा। यह मर न जाए, इसीलिए घर वालों ने कहा, हे पुत्री, हम सब तेरे पांव में पड़ते हैं, अब तू जो कहे वही हम करेंगे। तब उस भक्ता ने कहा, मेरे सिलपिले जब आएंगे तभी मैं जीवित रह सकती हूँ। तब वे सब उसी नदी के किनारे गए जहां जल में पिटारी फेंकी गई थी। प्रभु का स्मरण होते ही उसे चक्कर आ गया। वह भूमि पर गिर पड़ी। उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह रही थी और वह आर्द्र होकर अपने प्राणनाथ सिलपिल्ले भगवान को पुकारने लगी। भगवान श्याम सुंदर तो भक्ति के वश में ही रहते हैं। दीन पुकार सुनते ही सिलपिल्ले भगवान दौड़कर उसके हृदय से लग गए। सभी घर वालों ने यह आश्चर्य देखा। उस राजकन्या की भक्ति ने सभी को भक्त बना दिया। तो प्रेम से बोलिए, सिलपिल्ले ठाकुर जी की जय हो। हे प्रिय भक्तों, सिलपिल्ले नाम किसी वेद या सहस्त्र नामावली में नहीं है। इनका गंडकी नदी से उत्पत्ति भी नहीं हुई है, लेकिन शुद्ध अंतःकरण के सत्य प्रेम ने ही यह चमत्कार कर दिखाया है। तब आप सोचिए, श्री शालग्राम जी पर जो भी भक्तजन नेम प्रेम से श्री तुलसी दल चढ़ाते हैं, अर्चा मूर्ति की विधिवत सप्रेम पूजा करते हैं, उनके तो भाग्य का कहना ही क्या। हरे कृष्णा। तो आइए अब सुनते हैं आज की पुण्य फल देने वाली महात्म्य कथा। ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, आगे की कथा प्रारंभ करने से पहले आइए आपको सबसे पहले बताते हैं कि भगवान श्री गणेश जी के वाहन के बारे में, क्योंकि ज्यादातर भक्त यही जानते हैं कि गणेश जी का वाहन मूषक है, अर्थात चूहा है। गणेश पुराण के अनुसार भगवान श्री गणेश का वाहन हर युग में अलग अलग रहे हैं। सतयुग में भगवान श्री गणेश जी का वाहन सिंह है, उनकी भुजाएं 10 हैं और इस युग में नाम है विनायक। त्रेता युग में भगवान गणेश जी का वाहन मयूर है, इसीलिए उनको मयूरेश्वर कहा गया है। उनकी 6 भुजाएं हैं और इस युग में उनका रंग श्वेत है। द्वापर युग में उनका वाहन मूषक है, उनकी 4 भुजाएं हैं और इस युग में वह गजानन नाम से प्रसिद्ध हैं और उनका वर्ण लाल है। कलयुग में उनका वाहन घोड़ा है और उनका वर्ण धूम्र वर्ण है। उनकी 2 भुजाएं हैं और इस युग में उनका नाम धूम्र केतु है। और यह सब गणेश पुराण में बताया गया है। तो आइए अब सुनते हैं आगे की कथा। हे प्रिय भक्तों, कुछ दिन राजा चक्रपाणी का आतिथ्य ग्रहण करने के बाद मयूरेश ने भी शिव शिवा और अपनी पत्नियों सहित अपने स्थान पर जाने की इच्छा प्रकट की। तो राजा ने बेमन से उसे स्वीकार कर पर्याप्त भेंट आदि के द्वारा उन्हें विदा किया। वे स्वयं उन्हें नगर के बाहर 1 योजन दूर तक पहुंचाने आए। उनके साथ सभी नागरिक भी थे। मयूरेश को विदा करते समय सभी की आंखें अश्रुपूर्ण हो रही थी। वे बोले कि हे प्रभु, आप हम सेवकों को छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन हमें आपका वियोग असहनीय हो रहा है।
हमारे ऊपर सदैव आपकी दया बनी रहे। मयूरेश ने चक्रपाणि और उनके समस्त प्रजाजनों को समझाया, आप लोग निश्चिंत रहें, मेरी कृपा से आपको समस्त सुखों की प्राप्ति होगी। मेरे स्मरण मात्र से सभी संकट दूर हो जाया करेंगे। इस प्रकार आश्वासन देकर मयूरेश अपने नगर को चले गए। उनके साथ शिव, शिवा, ब्रह्मा जी, विष्णु आदि प्रमुख देवता भी थे। प्रथमादि गण उनका जय जयकार करते चले जा रहे थे। निश्चित अवधि में गंतव्य स्थान पर पहुंचकर सभी ने विश्राम किया और कुछ दिन बाद की बात में निकल गए। दोनों बहुओं को पाकर माता पार्वती जी बड़ी खुश थी। वे भी उनकी बहुत सेवा करती तथा आशीर्वाद पाती थी। शिवगण भगवान मयूरेश को प्रसन्न करने का सदैव यत्न करते रहते। तभी एक दिन शिव, शिवा, ब्रह्मा जी, विष्णु आदि के समक्ष मयूरेश ने गंभीर वाणी में कहा, हे देवगण, मैं एक महत्वपूर्ण बात कहता हूँ, आप ध्यान देकर सुने। मयूरेश्वर बोले कि मैंने जिस उद्देश्य से धरती पर अवतार लिया था वह कार्य तो संपन्न हो गया है। असुरों के मरने से पृथ्वी का भार भी उतर चुका है और दैत्य के कारागार में बंधन ग्रस्त देवता भी मुक्त हो गए। स्वाहा, स्वधा और वष्टकार भी पहले के समान निशंक रूप से हो रहे हैं। इसीलिए मेरे अवतार का प्रयोजन पूर्ण होने पर मेरा कोई शेष नहीं रहा और मेरे स्वधाम गमन का अवसर आ गया है। यह सुनकर दुखित हुए देवताओं ने सजल नेत्रों से कहा कि प्रभु, आप हमें त्याग कर क्यों जा रहे हैं? अब यदि फिर से दैत्य उत्पन्न हो गए तो हमारी रक्षा किस प्रकार होगी? मयूरेश ने आश्वासन दिया कि तुम चिंता मत करो, जब कोई संकट उपस्थित होगा तब मुझे याद करना, मैं तुम्हारी सदैव रक्षा करूंगा। माता पार्वती जी को उनके वचन सुनकर मूर्छा ही आ गई और माता बोली कि हे पुत्र, तुम्हारे बिना कैसे जीवित रहूंगी, मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ। मयूरेश ने समझाते हुए कहा कि माता, मैं भी आपके वियोग से दुखित हूँ, लेकिन सदैव एक स्थान पर नहीं रह सकता, इसीलिए मैं विवश हूँ। जब द्वापर युग में मुझे एक भयानक असुर को मारने के लिए अवतार लेना होगा, तब आपके पुत्र रूप से प्रकट होकर फिर से सुख प्रदान करूंगा। तभी षडानन ने रोते हुए कहा, मुझे भी साथ ले चलो। इस पर उन्होंने अपना मयूर षडानन को प्रदान करते हुए कहा, मयूर ध्वज, मैं सभी के अंतर में निवास करने वाला होने के कारण हृदय में भी सदैव विद्यमान रहता हूँ, इसीलिए मुझे निरंतर अपने साथ ही समझो। ऐसा कहकर गणेश्वर वहीं अंतर ध्यान हो गए। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनते हैं सिंदूरासुर की उत्पत्ति कैसे हुई। द्वापर युग चल रहा था। ब्रह्मा जी निद्राग्रस्त थे। उस समय शूलपाणि उमानाथ ब्रह्मलोक में पधारे। चतुरानन की नींद खुली और उन्होंने एक चंभाई ली। तभी उनके मुख से एक अत्यंत भयंकर पुरुष प्रकट हो गया। उसकी घोर गर्जना से समस्त दिशाएं कांप उठी। दिक्पाल आश्चर्य में भर गए और शेषनाग क्षुब्ध होकर विष वमन करने लगे। समस्त प्राणी भय और आशंका से अत्यंत व्याकुल हो गए थे। हे प्रिय भक्तों, उस भयंकर पुरुष का वर्ण अत्यंत लाल था। उसके सुंदर एवं अनुपम शरीर से सुगंध निकलकर वातावरण को सुरभित बना रही थी। वह तुरंत ही ब्रह्मा जी के सामने विनीत भाव से आकर खड़ा हो गया। पद्म योनि उसे देखते ही विस्मय में भर गए और उससे पूछने लगे कि तुम कौन हो, कहां, कैसे उत्पन्न हुए और तुम क्या चाहते हो? वह पुरुष विनय पूर्वक बोला, हे प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं समस्त ब्रह्मांड के उत्पन्न करने वाले हैं, फिर भी आप अनजान के समान मुझसे यह प्रश्न क्यों कर रहे हैं? आपने जम्भाई ली, तभी आपके मुख से मैं उत्पन्न हुआ आपका पुत्र हूँ। इसीलिए आप मुझे पुत्र रूप में स्वीकार कर मेरा नामकरण कीजिए, फिर मुझे रहने का स्थान और आहार भी दीजिए। मेरा क्या कर्तव्य हो यह भी मुझे निर्देश कीजिए। ब्रह्मा जी उसके सौंदर्य और विनीत भाव पर मुग्ध एवं प्रसन्न थे। वे बोले कि पुत्र,
तू अत्यंत अरुण अंग कांति वाला होने के कारण सिंदूर नाम से कहा जाएगा। तुझ में तीनों लोकों को वश में करने की अद्भुत सामर्थ्य होगी। तुझे पंचभूतों, देवताओं, दानवों, यक्षों और मनुष्यों से किसी प्रकार का कोई भय नहीं होगा। इंद्र आदि लोकपाल भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। दिन हो या रात तुझे भय की प्राप्ति नहीं होगी। पुत्र ने आज्ञाकारी सेवक की भांति अपना मस्तक झुकाया। ब्रह्मा जी उससे और भी संतुष्ट हुए। उन्होंने फिर से कहा कि बेटा, तुझे किसी भी सजीव या निर्जीव वस्तु से भय नहीं होगा। जब तू क्रोध पूर्वक किसी को भी अपनी विशाल भुजाओं में जकड़ लेगा, तब उसके शरीर के सैकड़ों खंड हो जाएंगे। अब तू तीनों लोकों में जहां कहीं भी रहना चाहे वहां रह, तुझे कोई रोक नहीं सकता। हे प्रिय भक्तों, सिंदूर ने श्रद्धा भक्ति पूर्वक पिता के चरणों में प्रणाम किया और फिर कोमल वाणी से बोला, हे अखिल ब्रह्मांडेश्वर, आप सत्व, रज और तम तीनों गुणों के साधन द्वारा संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करते हैं, जबकि आपके साथ ही समस्त विश्व तमसावृत होकर सो जाता है। करोड़ों कल्पों तक घोर तपस्या करने पर भी आपके दर्शन संभव नहीं होते, किंतु मुझे वे सहज ही प्राप्त हैं। अब इससे बढ़कर और सौभाग्य की कौन सी बात होगी। हे प्रिय भक्तों, ऐसा कहकर सिंदूर ने चतुरानन प्रभु की परिक्रमा की और चरणों में प्रणाम करके तथा उनकी आज्ञा लेकर पृथ्वी की ओर चल पड़ा। अभी कुछ ही योजन दूर गया होगा कि उसके मन में शंका उत्पन्न हो गई। ना जाने कितने जन्मों के पुण्य संचित होने पर, कठोर तपश्चर्या करने पर ऐसे वरदान की प्राप्ति हो सकती होगी, लेकिन मुझे तो बिना जप, तप और वेदाध्ययन आदि किए सहज ही यह दुर्लभ वर प्राप्त हो गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे पिता ब्रह्मा जी ने मुझे वैसे ही बहला दिया हो। इसीलिए इसकी तो परीक्षा करनी चाहिए कि यह वरदान सत्य है या नहीं। हे प्रिय भक्तों, उसने फिर से सोचा, किंतु इसकी परीक्षा कैसे हो? यहाँ कोई ऐसा प्राणी दिखाई ही नहीं देता जिसे पकड़कर देख लूं कि उसके सैकड़ों खंड होते हैं या नहीं। अब कहाँ चलूं? कहीं कोई भी दिखाई नहीं देता। तब क्यों ना ब्रह्मा जी पर ही इसका परीक्षण कर लिया जाए। ऐसा विचार करके वह फिर से ब्रह्मलोक की ओर लौटा। उसने ब्रह्मा जी के पास जाकर घोर गर्जन किया और अपनी भुजाओं को तोलने लगा। पद्मयोनि उसके हाव भाव देखकर ही मन की बात ताड़ गए। इसीलिए भय के कारण दूर जाकर बोले, कहो पुत्र, लौट कैसे आए? सिंदूर ने कहा, हे पिताजी, मैं आपके वर की परीक्षा करना चाहता हूँ। जब मुझे कहीं भी कोई दिखाई नहीं दिया तो यहाँ आना ही मैंने उचित प्रतीत समझा। ब्रह्मा जी ने दूर से ही कहा कि पुत्र, मैंने तेरी सुंदरता देखकर ही मोहवश तुझे वर प्रदान किया था। मुझे तेरी कुटिलता और दुष्टता का भान नहीं था कि तू मेरे वरदान का परीक्षण मुझ पर ही करेगा। वस्तुतः विषधर को दूध पिलाने पर उसमें विष की वृद्धि ही होगी। इस सिद्धांत की ओर मेरा ध्यान ही नहीं गया था। सिंदूर फिर भी ना माना। वह ब्रह्मा जी की ओर बढ़ने लगा तो वे पीछे हटते हुए बोले, अरे मूर्ख, अब तू असुर भाव को प्राप्त होगा और तुझे मारने के लिए गजानन भगवान अवतार लेंगे। हे प्रिय भक्तों, शाप सुनकर अट्टहास करता हुआ सिंदूर चतुर्मुख की ओर झटका। यह देखकर वे प्राण लेकर भागने लगे। पीछे पीछे असुर भी दौड़ पड़ा। यद्यपि ब्रह्मा जी असुर की अपेक्षा दुर्बल थे, तो भी प्राण के मोह से वेग पूर्वक भाग रहे थे। भागते भागते वे पसीने से लथपथ हो गए, लेकिन असुर ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। चतुरानन वैकुंठ धाम तक पहुंच गए थे। वहां कुछ श्रम हल्का करने के लिए रुके ही थे कि असुर आता दिखाई दिया। वे वेग से दौड़कर भगवान विष्णु के पास जा पहुंचे। रमानाथ ने उनका उद्वेग देखकर तुरंत अपने पास बैठाया और उनसे पूछने लगे, हे विधाता, आप इतने डरे हुए क्यों हैं? आपकी देह भी स्वेद से भीग रही है।
लगता है वेग से भागकर आए हो। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि प्रभु, मुझे निद्रा आ गई थी। तभी पार्वती पति पधारे। मैं निद्रा से उठा तो जम्भाई आ गई और मेरे मुख से लाल वर्ण का एक सुंदर महाकाय बालक उत्पन्न हो गया। उसने मुझसे नाम रखने और रहने का स्थान बताने की प्रार्थना की, तो मैंने उसका नाम सिंदूर रखा और रहने के लिए तीनों लोकों में इच्छित स्थान पर रहने को कह दिया। लेकिन उसके सौंदर्य एवं पुत्र स्नेह से भ्रमित होकर मैंने उसे यह वर दे दिया कि तू त्रिलोक्य विजयी होगा और तू जिसे भी पकड़कर जकड़ लेगा वह वहीं चूर चूर हो जाएगा। अब वह दुरात्मा उस वरदान का परीक्षण मुझ पर ही करने को उतारू हुआ है। हे दया सिंधु, उस दुष्ट से मेरी रक्षा कीजिए। फिर भगवान विष्णु बोले, वाह, आपने भी कैसा सुंदर वर दे दिया उसे। बिना विचार किए हुए वर प्रदान करने का यही दुष्परिणाम हो सकता था। आपका पुत्र मोह आपको ही नहीं तीनों लोगों को यातना ग्रस्त कर देगा। दोनों में इस प्रकार बातचीत चल ही रही थी कि दौड़ता हुआ सिंदूर भी वहीं आ गया और ब्रह्मा जी पर झपटता हुआ बोला, क्यों यहाँ आकर छिप रहे हो? लेकिन मैं तुम्हें कहीं भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। आओ, चुपचाप मेरी पकड़ में आना स्वीकार कर लो। बचाओ प्रभु बचाओ कहते हुए ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पीछे की ओर होने लगे। तभी भगवान ने उसे समझाया कि पुत्र, तू तो अत्यंत बलवान है और चतुरानन अल्प बल है, इसीलिए इनसे युद्ध करने में तुझे सुयश नहीं मिलेगा, वरन इनका अनिष्ट होने पर तुझे अपकीर्ति की ही प्राप्ति होगी। इसीलिए इन्हें छोड़कर किसी अन्य से युद्ध करो। फिर सिंदूर बोला कि मुझे तो अपने वरदान का परीक्षण करना है, यह हो या कोई और वीर हो। यदि यह नहीं लड़ते तो तुम ही आकर मुझसे युद्ध करो। ऐसा कहकर वह विष्णु की ओर बढ़ा, लेकिन वे तो परम नीति निपुण थे। उसे भ्रमित करते हुए बोले कि हे पुत्र, मैं तो केवल सत्व गुण संपन्न हूँ, इसीलिए लोक पालन में ही लगा रहा। विष्णु जी ने मुस्कुराते हुए कहा, कैलाश पर्वत पर शिव जी निवास करते हैं। उन्होंने अपने दृष्टिपात मात्र से कामदेव को भस्म कर दिया था। बहुत से असुर उनके हाथ से मारे गए हैं। वे उमानाथ, सुदृढ़ काय और सदैव युद्ध के लिए उत्सुक रहने वाले भी हैं। उनसे युद्ध करो तो तुम्हें संतोष भी होगा और सुयश की प्राप्ति भी होगी। रमानाथ के नीति पूर्ण मधुर वचन सुनकर असुर को बड़ी खुशी हुई। फिर उस असुर ने सोचा कि ऐसा ही युद्ध प्रिय वीर से युद्ध करने में आनंद आ सकता है, इसीलिए वही करना चाहिए। और वह वेग पूर्वक चलता हुआ कैलाश शिखर पर जा पहुंचा। उस समय भगवान शंकर समाधि में लीन हुए बैठे थे। देवी पार्वती भी उनकी सेवा में रत थी तथा नंदी और भृंगी आदि भी उनके पास ही बैठे हुए थे। ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, इससे आगे जो कुछ भी हुआ उसका वृतांत आप सभी भक्तजन अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब हम सुनेंगे श्री नारायण कवच। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं। 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश धारण किए हुए हैं। वे ही ओमकार स्वरूप प्रभु सभी प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल तंतुओं से और वरुण के पाश से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्व रूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज उठी थी और गर्भवती दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे। वे दैत्य युद्ध पतियों के शत्रु भगवान नृसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति वराह भगवान मार्ग में
परशुराम जी पर्वतों के शिखरों और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्व से, योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से, हयग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि ना करने के अपराध से, देव ऋषि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी कुपथ्य से, जितेंद्र भगवान ऋषभ देव सुख दुख आदि भयदायक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोकापवाद से, बलराम जी मनुष्य कृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोध वश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण द्विपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्ध देव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल की पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातः काल भगवान केशव अपनी गदा लेकर कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर, दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्र राज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें। सायंकाल में ब्रह्मा जी आदि त्रिमूर्तिधारी माधव, सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले प्रहर में श्री वत्स लांछन श्री हरि, उषा काल में खड़गधारी भगवान जनार्दन, सूर्य उदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। हे सुदर्शन, आपका आकार चक्र की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलय कालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सब ओर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस को जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से शीघ्र जला दीजिए, जला दीजिए। हे कौमुद की गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। आप भगवान अजित की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ। इसीलिए आप कुष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे शंख श्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यातुधान, प्रमथ, प्रेत, मातृका, पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावने प्राणियों को यहाँ से तुरंत भगा दीजिए। भगवान की श्रेष्ठ तलवार, आपकी धार बहुत ही तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। हे भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल हैं। आप पाप दृष्टि पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो भय हो और जो हमारे मंगल के विरोधी हो, वे सभी भगवान के नाम, रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहद, रथंतर आदि सामवेदीय स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़
और विश्वक्सेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्री हरि के नाम, रूप, वाहन, आयुध और श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्मा और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रहित है, भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इसी कारण सर्वज्ञ, सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं, वे भगवान नृसिंह दिशा विदिशा में नीचे, ऊपर, बाहर, भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करें। हे देवराजेंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया है। इस कवच से तुम अपने आप को सुरक्षित कर लो। बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य युद्धपतियों को जीत लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैर से छू देता है, तत्काल समस्त भयों से वह मुक्त हो जाता है। और जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से भी कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। हे देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्रीय ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। अब जहां उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही। जब उन्हें बाल खिल्ले मुनियों ने बताया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है, तब उन्होंने उस ब्राह्मण देव की हड्डियों को ले जाकर पूर्व वाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री सुखदेव जी आगे कहते हैं, हे परीक्षित, जो भी पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता और आदर पूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। हे परीक्षित, शतक्रतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रिलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। इति श्री नारायण कवच संपूर्णम। जय गणपति सद्गुण सदन, कविवर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण, जय जय गिरिजालाल, जय जय गिरिजालाल, जय जय गिरिजालाल। जय 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 गणपति गणराजो, मंगल भरण करण शुभ काजो, जय गज बदन सदन सुखदाता, विश्व विनायक बुद्धि विधाता, वक्रतुंड शुच शुंड सुहावन, तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन, राजित मणि मुक्त नूरमाला, स्वर्ण मुकुट शिर नयन विशाला, पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलम, मोदक भोग सुगंधित फूलम, सुंदर पीतांबर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित, धनि शिव सुवन षडानन भ्राता, गौरी ललन विश्व विधाता,
रिद्धि सिद्धि तव चंवर सुधारे, मूषक वाहन सोहत द्वारे। कहूँ जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति शुचि पावन मंगलकारी। एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र हेतु तप किन्हो भारे। भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपा, तब पहुँच्यो तुम धरि द्विज रूपा। अतिथि जानी कई गौरी सुखारी, बहुविधि सेवा करी तुम्हारी। अति प्रसन्न हवै वर दिन्हा, मातु पुत्र हित जो तप किन्हा। मिलहि पुत्र तुहि बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला। गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना। अस कहि अंतर्धान रूप वही, पलना पर बालक स्वरूप वही। बनी शिशु रुदन जब ही तुम ठाना, लखी मुख सुख नहीं गौरी समाना। सकल मगन सुख मंगल गावही, नभते सूरन सुमन वर्षावही। शंभु माँ बहुदान लुटावही, सुर मुनि जन सुत देखन आवही। लखी अति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए शनि राजा। निज अवगुण गुणी शनि मन माही, बालक देखन चाहत नाही। गिरजा कछु मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोर न शनि तुहि भायो। कहन लगे शनि मन सकुचाई, का करि हऊ शिशु मोहि दिखाई। नहीं विश्वास उमा और भयऊ, शनि सो बालक देखन कहयो। पड़ते ही शनि दृग कोण प्रकाशा, बालक सिर उड़ गयो आकाशा। गिरजा गिरी विकल वही धरणी, सो दुख दशा गयो नहीं वर्णी। हाहाकार मचयो कैलाशा, शनि किन्ह्यो लखी सुत का नाशा। तुरत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधाए, काटी चक्र सो कच शिर लाए। बालक के धड़ ऊपर धार्यो, प्राण मंत्र पढ़ी शंकर डार्यो। नाम गणेश शंभु तब कीन्हे, प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वर दीन्हे। बुद्धि परीक्षा जब शिव किन्हा, पृथ्वी कर प्रदक्षिणा लेन्हा। चले षडानन भरमि भुलाए, रचे बैठ तुम बुद्धि उपाय। चरण मातु पितु के धर लिन्हे, तिनके साथ प्रदक्षिण किन्हे। धनी गणेश कहि शिव ही हर्षे, नभते सुरन सुमन बहु बरसे। तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सकै न गाई। मैं मतिहीन मलिन दुखारी, करहूँ कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभु दासा, जग प्रयाग ककरा दुर्वासा। अब प्रभु
से बोलिए गणपति महाराज की जय।